हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या कवर किया था, हमने कुछ रिएक्शंस देखी थी एसिड्स और बेस की मेटल्स के साथ। उसके बाद हमने क्या किया था, मेटल ऑक्साइड्स और नॉन मेटल ऑक्साइड्स के कुछ रिएक्शंस देखी थी। तो अब थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं, एसिड्स के बारे में स्टडी करते हैं। व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। ऐसी क्या चीज होती है जो ऑलमोस्ट हर एसिड में होती है, ऑलमोस्ट क्या हर एसिड में होती है विदाउट एनी एक्सेप्शन, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। सो इस एक्टिविटी में मैंने क्या किया, एक छोटा सा सेटअप क्रिएट किया है। आई नो बहुत खराब डायग्राम्स है, यू हैव टू डील विद देम। तो मैंने क्या किया है, एक बीकर लिया है, उसमें मैंने यहाँ कुछ सोल्यूशन लिया, ठीक है। वो सोल्यूशन हम चेंज करते रहेंगे, किस किस का सोल्यूशन हो सकता है वो। एक बार हमने ग्लूकोज सोल्यूशन लिया, एक बार हमने अल्कोहल का सोल्यूशन लिया, एक बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके अलावा एक और सोल्यूशन लिया हमने नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। ये भी एक तरह का एसिड ही है। तो हमने ये सारे सोल्यूशंस लिए और यहाँ हर बार मैं सोल्यूशन चेंज कर रही हूँ जब ये वाला एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो किया क्या मैंने, सेटअप यहाँ पे आयरन नेल्स रखे, उसको यहाँ से वायर से कनेक्ट किया। ये जो है ये वायर है, बैटरी है, साथ में स्विच है, बल्ब है। अब फिजिक्स में पढ़े होंगे ये सब, क्या है एक सेटअप क्रिएट करने का तरीका होता है। तो क्या है, हमने यहाँ पे सोल्यूशन हर बार चेंज करना है। हर बार सोल्यूशन, एक बार ग्लूकोज रखना है, एक बार अल्कोहल, एक बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये वाली चीजें रखनी है एक एक करके और एक्सपेरिमेंट करना है। और एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, मैंने यहाँ जब आयरन नेल्स लिए, तो आयरन नेल्स क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पा रही है। कैसे, यहाँ से बैटरी कनेक्टेड है, तो उसकी वजह से यहाँ जो बल्ब प्रेजेंट है, अगर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होगी तो ये बल्ब ग्लो होगा, ये बल्ब ग्लो होगा, राइट। तो अब ये बल्ब ग्लो होएगा, इससे पता चलेगा कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, राइट। और इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से कंडक्ट होती है, आयंस की प्रेजेंस में। ये याद रखने वाली चीज है कि इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से कंडक्ट होती है, आयंस की प्रेजेंस में। अगर कोई ना कोई आयंस है ये वाले सोल्यूशन में, इन सब सोल्यूशंस में कोई ना कोई आयंस प्रेजेंट है, यानी कैटायन भी या फिर एनायन भी, कोई ना कोई आयन प्रेजेंट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है किससे शो होगा, अगर बल्ब ग्लो होता है तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ग्लूकोज से वाला एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ ग्लूकोज का सोल्यूशन रखा, अगेन बैटरी वगैरह पूरा सेटअप लगाया और देखा क्या बल्ब ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर अल्कोहल यूज किया, सेम एक्सपेरिमेंट किया। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब चीजें लगाई एक एक करके और देखा कि बल्ब ग्लो होता है या नहीं होता। अब मैं ऑब्जर्व क्या कर रही हूँ, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि बल्ब ग्लो सिर्फ इस केसेस में होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। यानी सिर्फ और सिर्फ जब एसिड्स प्रेजेंट है उनकी प्रेजेंस में बल्ब ग्लो हो रहा है। अब क्या है, ये जितने भी हमारे मैंने ये 5 चीजें ली, इन सब 5 चीजों में हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है। इन 5 चीजों में आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा होगा, होता है C6H12O6, राइट। तो अब अल्कोहल का भी आप आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अभी मैं इसलिए जान ही रही हूं उसमें। तो अब इन सब स्ट्रक्चर्स में ना, इन सब के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या होता है, आयंस नहीं प्रेजेंट होते। मतलब हाइड्रोजन आयन नहीं प्रेजेंट, जनरली हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन ये जो 3 सोल्यूशंस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इन 3 सोल्यूशंस में ये आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। आयंस में ब्रेक होना मतलब हाइड्रोजन का HCl क्या है, H+ और Cl- में टूट जाएगा। ऐसे ही H2SO4 क्या है, अपने आयंस में, मतलब कैटायन और एनायन, जिससे H2SO4 बना है, किससे बना है, H+ आयंस और सल्फेट आयंस, इसी से बना है। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड ऐसे ही होगा, SO4 2-। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड किससे बना है, H+ और NO3-, इन आयन से बना है। तो होता क्या है, एक बार बोर्ड क्लियर करके वापस देखते हैं। तो क्या है, मैंने क्लियरली लिख दिया कि HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्रेक हो रहा है H+ और Cl- आयन में। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक हो रहा है H+ और सल्फेट आयंस, मतलब जिनसे वो बने हैं, जितने भी एसिड्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं अपने आयंस में, मतलब कैटायन और एनायन में। कैटायन क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और एनायन क्या, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो ऐसे ही एसिटिक एसिड, अब एसिटिक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड जो सिरका में प्रेजेंट होता है, जो घर पे विनीगर होता है ना, जो विनीगर में एसिड प्रेजेंट होता है। हम आएंगे इस एसिड पे वापस, हम इस पे थोड़ी सी और बात करेंगे,
फिलहाल आप ये समझ लें कि एसिटिक एसिड भी एक तरह का एसिड ही है, और वो पिछली एक्टिविटी जो हमने कंडक्ट करी वो एक्टिविटी में बल्ब ग्लो इस केस में भी होगा अगर एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। तो ये ब्रेक होता है अपने आयंस में, है ना। तो अब क्या है, ये जो ब्रेक होने का प्रोसेस है ना, इसे एक वर्ड बोलते हैं डिसोसिएट। डिसोसिएट, डिसोसिएट होने का मतलब होता है टूटना, या फिर डिसोसिएट की जगह वर्ड आयोनाइज भी आ सकता है। आयोनाइज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये। डिसोसिएट होना या फिर आयोनाइज होना, इन दोनों वर्ड्स का मतलब होता है कि अपने आयंस में ब्रेक होना। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिन आयंस से बना है, कैटायन और एनायन, है ना, उनमें ब्रेक होना। डिसोसिएट होने का मतलब क्या होता है, ब्रेक होना। तो ये क्या है, मैंने इनके सबके डिसोसिएट होने के तरीके दिखा दिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में डिसोसिएट हो रहा है, H+ और Cl- में। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड, ये सब डिसोसिएट हो रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, मतलब उन आयंस में जिनसे वो बने, राइट। तो अब इससे आपको एक चीज क्लियर होगी कि क्या कॉमन है सारे एसिड्स में। ये दिख रहा होगा आपको, जो H+ आयन है, H+ आयन मतलब ये जो कैटायन है, ये सब एसिड्स में कॉमन है। कोई भी, अब कोई मर्जी एसिड ले लीजिए, ये H+ आयन कॉमन रहता है, राइट। तो अब एक चीज जो हमारी क्लियर हुई, स्टार्टिंग में मैंने पूछा था व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, तो क्या कॉमन होता है सब एसिड्स में, H+ आयन। सारे एसिड्स में H+ आयन प्रेजेंट होता है। अब हम एसिड्स की वापस से प्रॉपर्टीज रिवाइज करते हैं। तो एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हमने पहले भी पढ़ी थी। बेसिक प्रॉपर्टीज क्या, कि वो सॉर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में, और दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। लिटमस क्या है, इंडिकेटर है। जब हमने इंडिकेटर्स का केस पढ़ा था तब मैंने ये दोनों प्रॉपर्टीज ली थी। ये क्या होता है, सॉर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं, एंड दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। एक ब्लू लिटमस पेपर रखा जाए तो वो रेड टर्न हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। आज हमने एक और नई प्रॉपर्टी पढ़ी एसिड की, क्या, कि ऑल एसिड्स हैव H+ आयंस, मतलब हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो सब एसिड्स में होते हैं, जिसकी वजह से सारे एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, राइट। सारे एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि क्या होता है, सारे एसिड्स को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे एसिड्स जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या होते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। सारे एसिड्स जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हम उनके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, और इन आयंस की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, राइट। तो अब क्या है, ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई। हम थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस रिसोल्व कर लेते हैं हम पहले। वाई ग्लूकोज डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्लूकोज इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद तो भी जनरली मैंने पीछे एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि ग्लूकोज इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर रहा था क्योंकि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। तो ग्लूकोज इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर कोई भी सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता, क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ आयंस। इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होगी, बल्ब ग्लो तभी होगा जब कोई ना कोई आयंस प्रेजेंट हो। जब ग्लूकोज का सोल्यूशन वाटर में डिसॉल्व करता है, या फिर जनरली भी ग्लूकोज का सोल्यूशन प्रेजेंट है, तो वो अपने आयंस में नहीं टूटता, मतलब H+ आयंस या कोई भी आयंस नहीं बनते, जिसकी वजह से कोई भी सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता जब तक उसमें आयंस नहीं प्रेजेंट। ऐसे ही अगर डिस्टिल्ड वाटर का पूछा जाए, अच्छा डिस्टिल्ड वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है, इन्वर्टर बैटरीज में। घर पे जो इन्वर्टर होता है उसमें हम, आपने कभी देखा होगा कि पापा को या फिर घर में कोई भी है, वो उनके अंदर इन्वर्टर के अंदर पानी डालते हैं टाइम टू टाइम, थोड़े थोड़े टाइम बाद, तो वो पानी क्या होता है, वो नॉर्मल वाटर नहीं होता, वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। अच्छा फन फैक्ट, डिस्टिल्ड वाटर को हम ड्रिंक नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कुछ ना कोई आयंस प्रेजेंट नहीं है। क्या नहीं प्रेजेंट, कोई ना कोई आयंस प्रेजेंट नहीं है, राइट। और यही रीजन होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। डिस्टिल्ड वाटर में आयंस नहीं प्रेजेंट, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता। दूसरी चीज जो मैं बता रही थी कि डिस्टिल्ड वाटर को हम ड्रिंक नहीं करते हैं, सेम रीजन, क्योंकि उसमें जो नेसेसरी आयंस, हम जब पानी पीते हैं, जैसे मिनरल वाटर आपने देखा होगा, जो सबसे प्योर वाटर जिसे कहते हैं मिनरल वाटर, उसमें कुछ कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी आयंस की फॉर्म में कुछ ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें प्रेजेंट होती हैं जो आप ड्रिंक करते हो तो आपके लिए यूजफुल है। क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में कोई ना कोई आयंस प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए डिस्टिल्ड वाटर हम ड्रिंक नहीं करते, राइट। तो अच्छा आपको ये बात पता चली। और क्या है, वैसे क्वेश्चन आगे आएगा लेकिन मैं इस बार इस वीडियो में भी कवर कर रही हूँ। हाउ डज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस चेंज व्हेन डाइल्यूटेड, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज करते हैं जब डाइल्यूट किया जाता है। अच्छा डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है, एसिड वाटर के साथ मिक्स करना। अब हम इस पे आगे बात करेंगे, वाटर और एसिड कैसे मिक्स करते हैं
ठीक है। वाटर प्लस एसिड मतलब हमने क्या किया, वाटर के अंदर एसिड डाला, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। ठीक है, तो क्या होता है जब हमने वाटर डल गया एसिड में, तो क्या हो रहा है कि एसिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, एसिड में H+ आयंस जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेस हो रही है। हाउ डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस चेंज व्हेन डाइल्यूटेड, मतलब जब उसमें पानी ऐड कर दे तो H+ आयंस कम हो जाएंगे सोल्यूशन में। इसलिए हम थोड़े से आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम स्टडी करेंगे। फिलहाल आपको आई होप ये वाली चीजें क्लियर हो गई हूँ। ठीक है, तो एक और चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो ये है कि एसिड्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एक होते हैं वीक एसिड्स। कुछ एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ वीक होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग और वीक किस बेसिस पे होते हैं कि अगर कोई एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, मैंने डिसोसिएट वर्ड का मतलब बताया कि वो एसिड ब्रेक हो जाए अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में। जैसे हमने पीछे डिसोसिएट देखा ना, कैसे नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड कैसे डिसोसिएट हुआ था, मतलब ब्रेक हुआ था अपने आयंस में। तो क्या है, जब कोई एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जबकि कोई एसिड इनकम्प्लीट डिसोसिएट हो, मतलब कि और कंप्लीट डिसोसिएट होने के उसके चांसेस हो, तो उस एसिड को बोलते हैं वीक एसिड। मतलब डिसोसिएट होने के चांसेस हो, मतलब जैसे कि एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसमें ये डिसोसिएट हो जाता है CH3CO- और H+। लेकिन क्या है, ये रिएक्शन वापस भी जा सकती है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा एसिटिक एसिड अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया, ये रिएक्शन उल्टी भी हो सकती है। तो ऐसे एसिड्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो उन एसिड्स को बोलते हैं हम वीक एसिड्स, जबकि वो वाले एसिड्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, मतलब पूरी तरीके से टूट जाए अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या आपको याद ही रखना है, बिकॉज इस लेवल पे मैं और इससे ज्यादा नहीं बता सकती कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे को कोई वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है जब तक कोई रिएक्शन ना हो रही हो। ठीक है, तो अब क्या है, इसको आपको याद रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और ये एसिडिक एसिड क्या है, ये वीक एसिड है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट डिसोसिएशन शो करता है। राइट, इतना आपको पता होना चाहिए, है ना। तो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड यू कैन फाइंड द नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको नोट्स मिल जाएंगे इस वीडियो के नीचे। सो लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू सो मच।